वेलकम वंस अगेन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे चैनल लक्ष्य अचीवर पर। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज गाइस आपसे प्रॉमिस करना है, वादा करने जा रहा हूं मैं। आप जानते ही हैं कि जेकेएसएसबी ने कुछ पोस्टें निकाली हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर। इनका जो सिलेबस है वो सबके लिए सेम है। ये जो चार पोस्ट हैं इन सब का सिलेबस सेम है। ये जो आपको दिख रहा है ना बोर्ड पे लिखा हुआ, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड या सोशल फॉरेस्ट वर्कर, इन सब का सिलेबस सेम है। एज जैसे अब हाल ही में एक पेपर हुआ था क्लास फोर्थ का, जो सेम सिलेबस वहाँ था वो यहाँ था। तो घबराए नहीं, जो जिनका क्लास फोर्थ में हुआ है वो तो अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी एक फिर से एसएसबी ने एक मौका दिया है। सेम वही सिलेबस है, लेकिन अगर हम क्लास फोर्थ की बात करें तो एग्ज़ाम लेवल, पेपर लेवल अब बहुत हार्ड था, काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, आप सब जानते ही हैं। तो इस बार हमने तैयारी उसी तरीके से करनी है, ना कि जैसे क्लास फोर की थी। अब जेके एसएसबी लाइक एसएससी की तरह एग्ज़ाम ले रहा है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पेपर पूछ रहा है, काफ़ी डीप अंदर पूछ रहा है। परसों ही एक पेपर मैंने देखा, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि बताओ जी, डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक फोर्ट था, वो कब डिमोलिश किया गया था। तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में फोर्ट किसी को पता ही नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में फोर्ट था। तो इस तरह के डिफिकल्ट लेवल अब एग्जाम में आ रही है, तो हमको तैयारी उसी हिसाब से करनी है इस बार। ये हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारे चैनल, हमारे बाकी स्टाफ, कि आपको इस तरह की प्रिपरेशन की जाए। काफ़ी डीप प्रिपरेशन करवाएंगे, ताकि किस हद तक जेके एसएसबी जाएगा उसी हद तक हम भी इस बार 100% जाएंगे, ये वादा है आपसे। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। आज तो हम फिलहाल तो सिलेबस डिस्कशन करेंगे, और आगे आने वाली वीडियो में हम डेली, हमारी 2 से 3 वीडियो डेली आएंगी। एक मैथ पे आएगी, एक रीजनिंग पे आएगी, दूसरी इंग्लिश पे और जनरल नॉलेज पे डेली हमारी एक एक वीडियो आएगी। साथ साथ में हम आपको मॉक टेस्ट भी देंगे। पीडीएफ भी हमारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो एक छोटी सी नज़र हम सिलेबस में मारते हैं कि क्या सिलेबस है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैथ है जो 20 मार्क्स का है। इसमें बेसिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। परसेंटेज है, एलसीएम एचसीएफ है, एवरेज है, प्रोबेबिलिटी है, मेंसुरेशन है, टाइम, वर्क और डिस्टेंस है। उसके बाद प्रॉब्लम ऑन एजेस है, और रेशन प्रोपोर्शन। तो ये सारी चीज़ें आपने 10th और 12th में पढ़ी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से बोर्ड एग्जाम ले रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा पेपर वो कॉम्प्लिकेटेड कर ले रहा है। तो हम तैयारी भी उसी हिसाब से ही करेंगे, उसी कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़ा मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो मैथ ऐसी चीज़ है ना, इसमें श्योर है आपके 20 मार्क्स, कोई एक भी मार्क्स आपका नहीं काट सकता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे लेवल से तैयारी करेंगे, तो 100% मैं आपसे गारंटी, वादा वादा करता हूँ कि आप 100% इसमें 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एनालॉजी एनालॉजी आप जानते हैं, एक एक के अनेक, मतलब एक शब्द वो आपको दे देंगे। उसके बाद ब्लड ब्लड रिलेशन, जैसे फैमिली के, चाचे का, ताए का लड़का के लड़के कौन, वो पूछा जाता है। फिगर 8 1 और 3 4 फिगर दी जाएंगी, जिसमें 3 सेम होंगी, एक अलग होगी। वो आपको डायरेक्शन में आपको पता ही है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। इन्हीं बस इसी पे क्वेश्चन बनते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट ये भी नहीं। वेन डायग्राम में भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। नंबर सीरीज में भी, नंबर सीरीज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। कोडिंग डिकोडिंग बहुत सिंपल रहती है। फिगर सीरीज कंप्लीशन भी काफ़ी इजी है। तो रीजनिंग में भी आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आ सकते हैं, नो डाउट, विदाउट एनी डाउट। आप इसमें 20 आउट ऑफ 20 कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश का लेवल क्लास फोर्थ में काफ़ी डिफिकल्ट पूछा था, काफ़ी हद तक। तो इस बार आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रीपोजिशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वर्ब भी मुश्किल नहीं है, डिटरमाइनर मुश्किल नहीं है, रीडिंग कंप्रेशन भी इजी है। आपको दिक्कत आ सकती है तो वो चीज़ें एंटोनिम और सिनोनिम, ये कुछ भी पूछ सकता है। इसके लिए तो मैं क्या डिस्कशन करूँ, ये तो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड हैं, कोई भी कहीं से भी उठा सके। फिर भी हम कोशिश करेंगे, अपने एंड से कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ आपको सिखाया जाए। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको याद करना काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी स्पेलिंग सिंपल है। उसके बाद सेंटेंस भी काफ़ी ईजी है, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये भी हम आपके साथ पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा जो आपके पास टारगेट है वो है जीएस का, जनरल नॉलेज का। ये तो काफ़ी वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है। जैसे एसआई के पेपर में उन्होंने डिस्कस किया है कि आप ओनली रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ जो इन्होंने सिलेबस दिया है, इन्होंने क्या दिया है, जियोग्राफी ऑफ जेएनके, हिस्ट्री ऑफ जेएनके, कल्चर ऑफ जेएनके, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
कल्चर ऑफ इंडिया, तो ये काफ़ी वास्ट सिलेबस है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये कोई चेंज, जैसी हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री है वही हिस्ट्री है, जो 1857 में थी, जो मुगल्स के टाइम में थी, वही आज यूटी के टाइम में हुई है। कोई चेंज नहीं है। कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं, जैसे पहले हम स्टेट थे, अब हम यूटी आ गए हैं। वो डिलिमिटेशन की गई, डिलिमिटेशन नहीं, इसको कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। बाकी कुछ नहीं है। करंट इवेंट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये कब का पूछ ले जेकेएसएसबी, कोई भरोसा नहीं है। वो 2018 का उठा के पूछ ले, 2017 का उठा के पूछ सकता है। तो इसको थोड़ा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो बोर्ड है जेकेएसएसबी, वो 2000, आपने देखा क्लास 4 में उसने 2018 के क्वेश्चन पूछ लिए, 2017 से क्वेश्चन पूछ लिए। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है हमें। कोई नहीं, हम आप 2020 और 21 के, 2020 और 21 के पूरे करंट अफेयर आपको करवाएंगे। ज्योग्राफी आपको करवाई जाएगी, हिस्ट्री आपको करवाई जाएगी, कल्चर भी आपको करवाया जाएगा। जनरल साइंस तो बेसिक है, ज़्यादा कुछ में पूछता नहीं है, वो भी करवा लेंगे। हेल्थ एंड हाइजीन भी काफ़ी सिंपल टॉपिक है, इसको भी करवा लेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी करवा लेंगे, हिस्ट्री भी करवा लेंगे, कल्चर भी करवा लेंगे। स्पोर्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से तो आप मान के चलो कि आपके 2 नंबर पक्के हैं। और इस बार टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं, आपको पता ही है। टोक्यो ओलंपिक्स हाल ही में हुआ, जिसमें नीरज चोपड़ा ने हमारे लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो 7 मेडल हम टोटल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 4 ब्रॉन्ज हैं और 2 सिल्वर मेडल हैं। कोई नहीं, जब हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे इसको पूरी तरह डिस्कस करेंगे। कैपिटल स्टेट में मैक्सिमम अगर वो पूछेगा तो नॉर्थ ईस्ट में फंसाता है लड़कों को। बाकी तो कुछ नहीं इजी, बाकी बहुत इजी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल स्टेट, वो कैपिटल कभी ये नहीं पूछेगा आपसे कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड, ये नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि जैसे नागालैंड के, आप सब जानते हैं, नागालैंड में बहुत फेमस फेस्टिवल है, एक काफ़ी फेमस फेस्टिवल है नागालैंड का, जिसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी नाम है उसका, मुझे अभी इसलिए नाम याद नहीं आ रहा है उसका। फेस्टिवल की जो नागालैंड में मनाया जाता है, उसका नाम है हॉर्नबिल। नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। तो ऐसे भी क्वेश्चन कैसे करेगा, वो नहीं पूछेगा कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड, वो पूछेगा हॉर्नबिल इज सेलिब्रेटेड इन कोहिमा, वेयर इज द कैपिटल ऑफ कोहिमा। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है वो, मतलब उल्टे सीधे करके क्वेश्चन पूछता है। तो कोई बात नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे अपने। तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दूंगा। जैसे मैथ है, मैथ अपना है 20 मार्क्स का, है ना। उसके बाद अगर हम जीके की बात करेंगे तो वो है 50 मार्क्स का। रीजनिंग की बात करेंगे तो वो भी है 20 मार्क्स की। और अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो वो भी है हमारे 20 मार्क्स की। तो टोटल, नो सॉरी, 30 मार्क्स की है। तो टोटल ये बन जाता है हमारा 120 मार्क्स। तो जैसे आप सब जानते हैं कि कंपटीशन लेवल कितना डिफिकल्ट, कितना हार्ड है। एक पोस्ट के लिए कम से कम 10 बच्चे फाइट कर रहे हैं आज के टाइम में। इतना डिफिकल्ट कंपटीशन है, इतने बच्चे ज़्यादा हैं और इतना कंपटीशन है कि आप सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरिट में आने के लिए आपको 120, कम से कम 110 मार्क्स तो लाने ही लाने। ये अब इतना, जब आप 110 आउट ऑफ 120 लाएंगे तो आपकी पोस्ट सिक्योर है। आप मान लो कि आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल जाएगी। लेकिन 110 मार्क्स इतनी आसानी से नहीं आते हैं। जिस हिसाब से बोर्ड एग्ज़ाम ले रहा है, जिस हिसाब से कंपटीशन है, जिस हिसाब से यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, उस हिसाब से 110 मार्क्स लाना खाला जी का घर तो नहीं है। इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर आप देखो, मैथ ऐसा पोर्शन है कि आपके 20 मार्क्स श्योर है कि आप ले सकते हो। उसके बाद रीजनिंग आपका ऐसा पोर्शन है कि 20 मार्क्स आपके श्योर हैं, 40 मार्क्स आपके 100% श्योर है अगर आप मेहनत करोगे तो। इंग्लिश भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर 30 में से आपको कम से कम मिनिमम 25 तो आप ले ही सकते हो। बेसिक है, बेसिक ग्रामर है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं। बेसिक ग्रामर आपको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। और बात करते हैं जीके की। जीके काफ़ी वाइड सिलेबस है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे तो ये भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 35 to 40 इतने मार्क्स आपको जीके में लाने पड़ेंगे, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे एग्जाम। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और इस दौर में क्वालिफाई कर पाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके लिए सबसे बड़ी बात है मेहनत, हार्ड वर्क। जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना ही आप सक्सेस हो पाओगे। और जीके मैक्सिमम टाइम आपको जीके को देना है, कम से कम
2 से 3 घंटे आप जीके को देंगे डेली हमारे साथ। डेली क्विज करवाए जाएंगे, टेलीग्राम पे क्विज आ जाएगी, पीडीएफ आपको अवेलेबल की जाएंगी। और कोई और सोर्स है आपके पास पढ़ने को, वहाँ से पढ़िए, हमारे चैनल से भी पढ़िए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और आने वाली और जितने हमारी वीडियोस को हो सके जितना शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स सबको बताओ, ताकि सबको हमारी तरफ से थोड़ी बड़ी हेल्प मिल सके। फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा नहीं, सब फ्री मॉक, फ्री वीडियोस, फ्री पीडीएफ, हर चीज़ प्रोवाइड कीजिए। फुल सिलेबस कवर किया जाएगा आपका। थैंक यू, टेक केयर, बाय।